तेजस्वी यादव की जन आशीर्वाद यात्रा नहीं है, भ्रष्टाचार छुपाऊ यात्रा। और तेजस्वी यादव से मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, शिक्षक बहाली का श्रेय लेते हैं क्या? उनके शिक्षा मंत्री का उस आदेश पर सही है क्या? सीधे मुख्यमंत्री ने अपने हस्ताक्षर से शिक्षक नियोजन की नियुक्ति की थी। जो विजय चौधरी जी माननीय मंत्री उस समय में शिक्षा मंत्री थे। तेजस्वी यादव जी भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए, लोगों को दिमाग को भ्रमित करने के लिए इनका एक नौटंकी है। विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आज देखा जाए तो जन विश्वास यात्रा पर निकल गए हैं और 17 महीनों में जो उन्होंने काम किया इसको वो गिनवाएंगे, जनता के पास रखेंगे। तो वहीं 24 चुनाव में कहीं न कहीं ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे हमारे से बात करने के लिए बीजेपी एमएलसी घनश्याम ठाकुर जुड़ेंगे, बात करेंगे। घनश्याम जी, कैसे देख रहे हैं तेजस्वी यादव की? ये तेजस्वी यादव की जन आशीर्वाद यात्रा नहीं है, भ्रष्टाचार छुपाऊ यात्रा। जिस प्रकार से 17 महीना में उन्होंने भ्रष्टाचार कर लोगों को का दिमाग उन्होंने लूटने का काम किया है। और जहां तक शिक्षक नियोजन की बात करते हैं तो एनडीए की सरकार 2020 में ही इसका कैबिनेट से निर्णय लिया गया है। और तेजस्वी यादव से मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, शिक्षक बहाली का श्रेय लेते हैं क्या? उनके शिक्षा मंत्री का उस आदेश पर सही है क्या? सीधे मुख्यमंत्री ने अपने हस्ताक्षर से शिक्षक नियोजन की नियुक्ति की थी। जो विजय चौधरी जी माननीय मंत्री उस समय में शिक्षा मंत्री थे, उनके कार्यकाल में यह नियुक्ति हुई थी। ये एनडीए सरकार का जो निर्णय था और 7 से 2 पार्ट 2 में जो निर्णय था, उस कार्य को नीतीश की सरकार ने आगे बढ़ाई है। तेजस्वी यादव जी भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए, लोगों को दिमाग को भ्रमित करने के लिए इनका एक नौटंकी है। लेकिन बिहार की जनता इनकी सारे नौटंकी को समझ रही है और इनके मनसूबा को इस बार एनडीए का 40 का 40 सीट एनडीए जीतेगी। ये गलतफहमी में न रहे, कोई असर नहीं दिखेगा, कोई सवाल ही नहीं है। जिस बार हम लोग जो एक कमी रह गई थी उसको भी पूरा कर लेंगे। ऐसे में कह रहे हैं कि जिस तरीके से वो सरकार में थे उन्होंने काफी काम किया और उनके एक भ्रष्टाचार की जांच हो रही है। किस प्रकार से थी? लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग में उन्होंने एकल निपटा करके भ्रष्टाचार किया था। हजारों करोड़ की लूट की गई थी और उसकी भी जांच के लिए हमारे मंत्री विभाग कटिबद्ध और तत्पर है सभी विभागों में। और किस प्रकार से तेजस्वी यादव जी मार्च सितंबर 2022 से लेकर अब तक, जब तक वो स्वास्थ्य मंत्री के रूप में थे, किस प्रकार से बिना मानक के ही पारा मेडिकल कॉलेज नर्सिंग कॉलेज की स्थापना दी थी, उसका भी हम लोग सदन में मामला उठाएंगे और उससे जवाब मांगेंगे किस प्रकार से उन्होंने भ्रष्टाचार किया है। उन्होंने सिर्फ निर्णय लूटने के लिए किया है, मानक को तार तार करते हुए, परंपरा को तार तार करते हुए तेजस्वी यादव ने सरकार को बदनाम करने के लिए काम किया था। जो ये सरकार थी नीतीश की, जो सुशासन की सरकार रही है, इस सरकार को बदनाम करने के लिए, भ्रष्टाचार के दलदल में धकेलने के लिए ये लोग लगे हुए थे। अंतिम सवाल रहेगा, नियोजित शिक्षकों का मामला इन दिनों काफी चल रहा है, ऐसे में क्या कुछ हो रहा है? नियोजित शिक्षकों के मामले के लिए भारतीय जनता पार्टी संवेदनशील है। भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व अब शिक्षक संघ के प्रतिनिधियों के साथ वार्ता करके इसका समाधानजनक तरीका निकालने पर तो लगे हुए हैं। राजद के द्वारा सवाल उठाया जा रहा है। राजद तो सवाल उठाना क्या उठाएगा? वो तो अपना जो जब 1 वर्ष के थे तो कैसे खरबपति बन गए? इस पर जवाब तो देने तेजस्वी यादव जी। जन आशीर्वाद यात्रा में ये जो है इनका मैकेनिज्म जो कैसे वो जनता को बताए। जो 1 साल के बच्चा को कैसे अरबपति बन गया है, बिहार की जनता मालो माल हो जाएगा, ये तो बताया तेजस्वी जी। देखिए, हमारे साथ बात करने के लिए घनश्याम ठाकुर बीजेपी एमएलसी थे। तेजस्वी यादव के जन विश्वास यात्रा पर निशाना साधे थे। साफ कहते हुए नजर आते कि 24 में जनता जवाब देगी तो वहीं 40 के 40 सीट एनडीए के खाते में आएगी। देखा जाए तो नीतीश कुमार के सुशासन की सरकार को बदनाम करने का काम किया है इन महागठबंधन वालों ने। ऐसे में घनश्याम ठाकुर की आपने तमाम प्रतिक्रिया सुनी है। नियोजित शिक्षकों को लेकर यह साफ करते हुए नजर आते हैं कि आने वाले समय में कहीं न कहीं वार्ता करेंगे और निराकरण निकालेंगे। और तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बड़े पटना से सहयोगी अमित के साथ अभिषेक।